Hello students, I am Mamta Soni from Kohinoor Kids Academy. Today we will study the human circulatory system in a 10th class. 10th क्लास में आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो ह्यूमन सिस्टम है उसमें हमने 2 सिस्टम्स कंप्लीट कर लिए हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमारा 3rd सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे डाइजेशन सिस्टम होता है तो वो डाइजेशन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो रेस्पिरेशन करता है, ऐसे ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो करता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसका होता है? गैसेस का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, इन सभी का क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा सर्कुलेशन किया जाता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं और हमें इसमें कौन कौन से पार्ट्स को स्टडी करना है उसे हम एक चार्ट के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके मेजरली होते हैं 3 पार्ट्स। एक होता है उसका ब्लड पार्ट और एक होता है उसका ब्लड वेसल्स और नेक्स्ट पार्ट होता है हार्ट। यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ब्लड वेसल्स और हार्ट, इन तीनों पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द ब्लड, कि ब्लड जो है उसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है। ब्लड जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट और एक होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट। ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है उसे आप कह सकते हो ब्लड सेल्स, ब्लड का लिक्विड पार्ट जो होता है उसे आप कह सकते हो प्लाज्मा। तो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है जिसको हम ब्लड सेल्स कह रहे हैं, ब्लड सेल्स होती हैं मेजरली 3, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है। ब्लड सेल्स जो होती हैं वो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी सेल्स का जो कॉमन जो फंक्शन होता है वो होता है आरबीसी का होता है क्या, कि आरबीसी जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन करती हैं ऑफ O2 एंड CO2। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो करती हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। ये है कॉमन फंक्शन ऑफ दिस सेल्स। आरबीसी जो सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स और प्लेटलेट्स, इन सभी का साइज होता है वो भी स्पेसिफिक होता है, इसे हम आगे स्टडी करेंगे। डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डब्ल्यूबीसी एक तो होती है ग्रैन्युलोसाइट और एक होती है एग्रैन्युलोसाइट। यानी डब्ल्यूबीसी की वो सेल्स जिनमें ग्रैन्यूल या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उसे आप कहेंगे ग्रैन्युलोसाइट, और जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं हैं या ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं उसे आप कहेंगे एग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी सेल्स इंक्लूड हैं? ग्रैन्युलोसाइट होती हैं 3, एक होती है न्यूट्रोफिल्स, एक सेल्स होती है इओसिनोफिल्स और एक होती है बेसोफिल्स। इन तीनों सेल्स को ग्रैन्युलोसाइट सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एग्रैन्युलोसाइट। एग्रैन्युलोसाइट जो होती हैं वो होती हैं 2 टाइप्स की, एक होती है उसमें लिम्फोसाइट्स और एक होती है उसमें मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों ही क्या करती हैं? बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं बाय द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। लिम्फोसाइटिक सेल्स जो होती हैं वो होती हैं 2 टाइप्स की, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स और एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको डेवलप करती हैं। तो ये था ब्लड का कौन सा पार्ट? सॉलिड पार्ट। अब हम स्टडी करते हैं ब्लड का लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का प्लाज्मा, इसे भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्लड के बाद में ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती हैं 3, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ये भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है और यहाँ पे भी हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट आता है हार्ट। इन सभी पार्ट्स को हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट स्टडी करेंगे? ब्लड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमें पता है कि कैसे कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का होता है, जिसमें 90% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। तो ब्लड इज ए लिक्विड फ्लूइड ऑफ रेड कलर एंड इट ट्रांसपोर्ट दी गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स etc। ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि रेड कलर का दिखाई देता है। ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, लाइक गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स etc।
अब हम ये स्टडी करते हैं कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज़ 7.4, सो इट इज़ बेसिक इन नेचर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पीएच वैल्यू का मतलब होता है कि हम किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का जो एसिडिक और बेसिक नेचर पता करने के लिए जिस स्केल का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पीएच स्केल, जिसमें वैल्यू जो होती है वो 0 से 14 होती है और उसके मिड में वैल्यू होती है 7। 0 से 7 के बीच में वैल्यू आती है तो एसिडिक, 7 से 14 के बीच में आती है तो बेसिक और 7 आती है तो न्यूट्रल। तो ब्लड की वैल्यू 7.4 है, यानी कि 7 से ज़्यादा है तो बेसिक नेचर इसका होता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड में जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने चार्ट के द्वारा अंडरस्टैंड किया था कि ब्लड जो होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2। ब्लड मैनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है उसका लिक्विड पार्ट जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, एक होता है उसका सॉलिड पार्ट जिसे हम कहते हैं ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट दी प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब हम क्या समझें कि ब्लड का कौन सा पार्ट प्लाज्मा होता है। देखो प्लाज्मा जो होता है वो होता है येलो कलर का। कहने का मीन्स क्या है कि अगर प्लाज्मा में आरबीसी प्रेजेंट होती तो वो हमें कैसा कलर का दिखता, रेड कलर का, लेकिन आरबीसी प्रेजेंट नहीं है इसीलिए वो कैसा कलर का दिखाई दे रहा है, येलो कलर का। यानी कि प्लाज्मा में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ब्लड में से आरबीसी सेल्स को अगर निकाल दिया जाए तो जो पार्ट बचेगा उसे आप क्या कहेंगे, प्लाज्मा। तो कहने का मतलब ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड एंड इन दिस पार्ट आरबीसी सेल्स आर absent, ओनली डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, इस पार्ट में आरबीसी सेल्स absent होती हैं और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। यानी प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है कि द कलर ऑफ प्लाज्मा इज लाइट येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट। प्लाज्मा में एक पिगमेंट पाया जाता है बिलिरुबिन और इसका सेक्रेशन कौन करता है, विच इज सीक्रेटेड बाय लीवर, जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। वैसे जो लीवर होता है वो 2 टाइप्स के पिगमेंट को सीक्रेट करता है, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ये जो बिलिरुबिन होता है ये पाया जाता है प्लाज्मा में, इसीलिए प्लाज्मा का येलो का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो। बिलीवर्डिन जो होता है वो पाया जाता है हमारे बाइल जूस में। तो बाइल जूस जो होता है वो सीक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा और बिलीवर्डिन बाइल जूस में पाया जाता है, इसीलिए बाइल जूस का कलर कैसा होता है, ग्रीन। देखो पिगमेंट जो होता है ना उसका मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो जिस भी मैटर के अंदर पाया जाएगा उसका कलर जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग कर देता है, जैसा उसका कलर होता है वैसा ही वो उस सब्सटेंस को बना देता है। जैसे क्लोरोफिल होता है उसका खुद का कलर ग्रीन होता है, तो क्लोरोफिल हमारे प्लांट की जो सेल्स होती हैं लीव्स उसमें पाई जाती हैं, इसलिए वो हमें कैसे कलर की देती हैं, दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। इसलिए पिगमेंट जो होते हैं वो जिस लिक्विड में जिस सब्सटेंस में पाए जाते हैं उसको अपने जैसा कलर प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा यानी प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा आर, प्लाज्मा में 90% होता है वाटर, प्लाज्मा में 1% होता है ग्लूकोज और 9% प्लाज्मा में होता है प्रोटीन। अब प्लाज्मा में 9% प्रोटीन कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन। ये 5 प्रोटीन होती हैं जिसमें से जो मेन प्रोटीन होती है वो होती है फाइब्रिनोजन, क्योंकि ये प्रोटीन जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगी प्लाज्मा में तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। फाइब्रिनोजन इज द मेन प्रोटीन विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड को क्लोट करता है, या कहीं पे भी बाउंड या कहीं पे भी अगर कोई कट लग जाता है तो वहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है उसको वहीं पे ही ये क्लोज कर देती है। नेक्स्ट आता है कि हमारे ही ब्लड का एक पार्ट होता है सीरम। अब सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो जो पार्ट बचेगा उसे आप क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। सीरम जो होता है वो किसी भी मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, सीरम ओनली ट्रांसपोर्टेशन करता है। सो व्हाट इज द सीरम, इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्लड इन विच फाइब्रिनोजन प्रोटीन डज नॉट फाउंड। ब्लड का ये वो पार्ट होता है या आप कह सकते हो प्लाज्मा का ये वो पार्ट होता है जिसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती एंड डज नॉट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सीरम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता, ये ओनली किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। इट्स मेन फंक्शन इज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन।
नेक्स्ट आता है अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा जो है उसके क्या क्या फंक्शन है। हमने जो हमारा ब्लड का लिक्विड पार्ट था उसको हमने स्टडी किया है कि प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है प्लाज्मा की ट्रांसपोर्ट दी ग्लूकोज टू दी सेल्स, ग्लूकोज को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है प्लाज्मा हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट फंक्शन है इट रेगुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। पीएच वैल्यू होती है ब्लड की कितनी, 7.4, और उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा। अब ये जो 7.4 होती है प्रोटीन की पीएच वैल्यू, इससे अगर पीएच वैल्यू कम हो जाए तो भी हमारे लिए मतलब डेंजर होता है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे लिए डेंजर है। अगर 7.4 से वैल्यू कम हो जाती है तब तो हमारी जो सेल्स होती हैं उसी में ही क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि सेल्स में ही ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। और अगर 7.4 से ज़्यादा हो जाए तो ब्लड जो होता है वो किस में हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे ब्लड की जो फिक्स वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 7.4, ना तो कम होनी चाहिए 7.4 से और ना ही 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज लेस देन 7.4 then blood clotting occur in the vessels, while if pH value occur more than 7.4 then blood change into water। सो ये थे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्लड का नेक्स्ट कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं सॉलिड पार्ट, और उसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।